हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रभास चैनल हिंदी विद संगीता बिहाना पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी, जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। सुप्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म बस्ती, उत्तर प्रदेश जिले में सन 1927 में हुआ। यहीं पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक और विद्यालयी शिक्षा प्राप्त की। बीए और एमए की उपाधियां उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सक्सेना जी ने आजीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अध्यापन टीचिंग और संपादन का कार्य भी किया। पहले वे अध्यापक बने, फिर आकाशवाणी में नौकरी की। वहीं से वे दिनमान पत्रिका के उप संपादक रहे। उन्होंने चर्चे और चरखे नाम से जो स्तंभ शुरू किया वह बहुत ही लोकप्रिय हुआ और बाद में उन्होंने बच्चों की प्रसिद्ध पत्रिका पराग का संपादन भी किया और अंत तक वे उसके संपादक बने रहे। सन 1983 में उनका देहांत हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं: काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग इत्यादि। कविता के साथ साथ सर्वेश्वर जी ने उपन्यास, नाटक और कहानियाँ भी लिखे हैं। उनकी एक कहानी लड़ाई पर साहित्य जगत में खूब चर्चा भी हुई है। सक्सेना जी श्रृंगार, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के कवि हैं। वे इलाहाबाद के परिमल समूह के सदस्य भी रहे हैं और वहीं पर ही उनका संबंध फादर कामिल बुल्के से हुआ। वे फादर के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हुए और उनका यही प्रभाव पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक में व्यक्त हुआ है। सक्सेना जी अपनी चित्रात्मक शैली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उनकी कविताएं भी किसी एल्बम से कम नहीं हैं। गद्य के साथ साथ पद्य पर दोनों पर उनका पूरा अधिकार है। वे शब्दों के रूप छवि उकेरने में कुशल हैं, अर्थात शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग करते हैं और उनके अधिकांश शब्द चित्र गतिशील हैं। तो इस तरह से सक्सेना जी ने हिंदी साहित्य जगत में अपना बहुत ही योगदान दिया। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय मानवता, करुणा दया, दिव्य अलौकिक चमक मतलब मानवता की अलौकिक चमक। यह एक संस्मरण है। सक्सेना जी ने इस संस्मरण में फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताएं प्रस्तुत की हैं। वैसे तो फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था, लेकिन फादर बुल्के को सन्यासी बनना था, इसलिए वह भारत की पवित्र भूमि पर आकर बस गए और मृत्यु पर्यंत तक वह भारत की भूमि पर ही, धरती पर ही रहे और उन्होंने इसे ही अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। फादर सन्यासी थे, लेकिन परंपरागत सन्यासी नहीं थे। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। उन दोनों के संबंध बहुत ही आत्मीय थे, बहुत ही व्यवहारिक और उच्च कोटि के थे। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए और उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास किया। तो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस पाठ में फादर बुल्के के बारे में बताया है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस प्रकार जहर का विधान क्यों। लेखक फादर के निधन पर, मृत्यु पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि फादर बुल्के, जिसने हमेशा दूसरों के लिए मीठे शब्दों का प्रयोग किया, मिठास का प्रयोग किया, उनके शब्द, उनकी बातें अमृत के समान लगती थी, लेकिन उनकी जब मृत्यु हुई वो जहरबाद से हुई। जहरबाद क्या होता है? गैंग्रीन। ये एक फोड़ा होता है जो काफ़ी समय तक तंग करता है और ठीक नहीं होता, और उसी शरीर में जहर फैल जाने के कारण फादर बुल्के की मृत्यु हो गई। तो लेखक ने ईश्वर से यह प्रश्न किया है कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरे को मिठास बांटता रहा,
उसके लिए इस प्रकार का दुखदाई इस प्रकार की मृत्यु उनके लिए क्यों थी। फादर की मृत्यु जहरबाद के कारण बड़ी कठिन यातना सहते हुए हुई थी। जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व उस साधु में अपने प्रियजनों के प्रति भरा था, फिर ईश्वर ने उसको इस प्रकार की मौत क्यों दी। तो लेखक को फादर बुल्के का वह चेहरा याद आता है कि फादर बुल्के पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी उनकी आकृति लेखक को याद आती है। गोरा उनका रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। हमेशा उनको देखकर ऐसा लगता था कि वह दूसरे लोगों को अपने बाहों में भरने के लिए तैयार हैं, अपना स्नेह का, अपने प्यार का आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, आतुर व्याकुल। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मीन्स जो फादर बुल्के थे, यह स्नेह उनका हर व्यक्ति के लिए था, सबको वे समान दृष्टि से देखते थे और सन्यासी होते हुए भी सबके साथ प्रेम भरा, ममता भरा उनका व्यवहार होता था। जो लेखक था, लेखक 35 सालों से 35 साल से उनका साक्षी तक गवाह था, क्योंकि वह काफ़ी समय तक फादर बुल्के के साथ रहा। जब फादर बुल्के इलाहाबाद में थे तब भी, और जब वह दिल्ली आते थे तब भी लेखक फादर बुल्के के साथ ही रहते थे। तो लेखक उनके जाने के बाद आज भी लेखक को उनकी बाहों का दबाव अपने इर्द गिर्द महसूस होता है। उनको लगता है कि आज भी फादर बुल्को का स्नेह भरा हाथ उसके सिर पर है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। लेखक फादर के जाने के पश्चात जब उनकी बातों को, जब उनके बारे में सोचता है, उन्हें याद करता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे उसने किसी शांत उदास संगीत को सुन लिया हो। जिस तरह से उदास संगीत को सुनकर मन को शांति प्राप्त होती है, ऐसे ही फादर को याद करके मन को एक सुकून प्राप्त होता है। और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। फादर बुल्के को देखने से ऐसा लगता था कि जैसे दया का सागर उमड़ आया हो, और उनसे बात करके ऐसे लगता था कर्म के संकल्प से भरना है कि व्यक्ति कर्मशील हो जाता है, क्योंकि फादर बुल्के बहुत ही अधिक कर्म को महत्व देते थे। और उनकी इस व्यवहार को, इस आदत को देखकर हमें भी ऐसा लगता था कि जैसे हमें भी कर्मशील रहना चाहिए। मुझे परिमल एक संस्था का नाम है जिसके फादर बुल्के सदस्य थे, कि वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। तो परिमल संस्था में जब सब लोग आपस में मिलते थे तो फादर बुल्के और लेखक का बहुत अधिक आपस में स्नेह और संबंध हो गया था। तो फादर बुल्के वहाँ पर जो भी गोष्ठियाँ होती थी, उन गोष्ठियों में फादर बुल्के शामिल होते थे और लेखक भी शामिल होते थे। तो वह उन गोष्ठियों में गंभीर बहस करते, और जो भी लेखक और कवि वहाँ अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे, उन रचनाओं पर अपने सुझाव भी देते थे, आलोचना भी करते थे। लेखक का फादर बुल्के के साथ एक बड़े भाई और पिता जैसा या पुरोहित जैसा संबंध बन गया था, और हमेशा वे उन्हें अपने आशीर्वादों से भर देते थे, उनके सिर पर हमेशा आशीर्वाद का हाथ रखते थे। तो लेखक को पुरानी बातें कुछ अपनी याद आ रही हैं, और वह कहता है कि जब लेखक का बेटा पैदा हुआ था तो अन्न ग्रहण समारोह के समय फादर बुल्के ने उनके बेटे के मुख में पहली बार अन्न डाला था, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य प्रेम स्नेह, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। तो लेखक ने फादर बुल्के की तुलना एक देवदारू के वृक्ष के समान की है। जिस तरह से देवदारू का वृक्ष एक घना छायादार वृक्ष होता है, उसके नीचे खड़ा होकर या उसके नीचे रुकने से क्या होता है, एक शांति प्राप्त होती है, एक सुख प्राप्त होता है। ऐसे ही फादर बुल्के के पास जाकर अपने मन का दुख कम हो जाता है। उनका स्नेह और प्यार भरे शब्दों को पाकर किसी भी प्रकार की चिंता दूर हो जाती थी। तो लेखक फिर से उन बातों को याद करते हुए कहता है कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है और मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया, और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। लेखक ने फादर बुल्के को कभी भी क्रोध में, गुस्से में नहीं देखा। आवेश होता है जोश, और क्रोध होता है गुस्सा। उन्होंने उन्हें जोश में अवश्य देखा है, और हमेशा लेखक ने उन्हें प्रेम से, स्नेह से और प्यार से भरा हुआ, छलकता हुआ महसूस किया है। उन्हें देखकर ऐसे लगता था लेखक को कभी कभी कि जो फादर बुल्के बेल्जियम में रहते थे, और बेल्जियम में रहते हुए वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए जब वो अंतिम वर्ष में थे तो उनके मन में अचानक ही एक इच्छा जागी सन्यासी बनने की।
और जब वह सन्यासी बनना चाहते थे तो उन्होंने भारत आकर सन्यासी बनने की अपनी इच्छा व्यक्त की, जबकि उनके घर में पूरा परिवार था, 2 भाई, 1 बहन, 1 माँ और पिता सभी उनके परिवार में थे। लेखक ने फादर बुल्के से पूछा कि क्या आपको अपने देश की कभी याद नहीं आती? तो फादर बुल्के ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया कि मेरा देश तो अब भारत है। तो लेखक ने उनसे प्रश्न किया कि मैं आपकी जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ, रैम्सचैपल बेल्जियम की बात कर रहा हूँ। तो फादर बुल्के ने बड़ा ही अच्छा सा उत्तर दिया कि हाँ, मुझे बहुत याद आती है, मेरी जन्मभूमि रैम्सचैपल बहुत ही सुंदर है। तो उन्होंने पूछा आपको किसी और की भी घर में याद आती है? तो फादर बुल्के ने कहा हाँ, मुझे अक्सर अपनी माँ की बहुत याद आती है। तो अक्सर फादर बुल्के अपनी माँ की याद में डूब जाया करते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। उनके एक बड़े ही गहरे मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, तो वह अपनी माँ की चिट्ठियों को उन्हें दिखाया करते थे। लेकिन भाई बहनों के लिए उनके मन में ज़्यादा लगाव नहीं था। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे, एक भाई वहीं पर ही पादरी फादर हो गया बेल्जियम रैम्सचैपल में ही, और एक भाई काम करता है, तो उसका भी अपना परिवार है। जो फादर बुल्के की जो बहन थी वह थोड़ी सख्त और ज़िद्दी स्वभाव की थी। उसने बहुत देर बाद शादी की। तो फादर को 1-2 बार अपनी बहन की शादी की चिंता व्यक्त करते हुए लेखक ने देखा। उसके अलावा कभी भी उनके चेहरे पर चिंता के भाव उन्होंने नहीं देखे। फादर बुल्के भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार केवल अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे, उसके बाद वो नहीं गए। तो फादर बुल्के ने बोला कि अब तो मैं सन्यासी हूँ। तो लेखक ने पूछा कि आप सब वहाँ से छोड़कर क्यों आ गए? तो उन्होंने बड़ा ही प्यारा सा एक जवाब दिया कि प्रभु की इच्छा थी, और अपने सरलता से मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। तो सच में जो फादर बुल्के थे इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने के लिए अपने धर्म गुरु के पास गए। जब किसी व्यक्ति ने सन्यास धारण करना होता है तो उसे धर्म की पढ़ाई करनी होती है, अपने धर्म गुरु के पास जाना होता है। और उन्होंने कहा अपने धर्म गुरु के पास जाकर फादर बुल्के ने कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो सन्यास लेना चाहता है तो सन्यास लेते समय वह एक शर्त रख सकता है, और वह उसकी शर्त मानी जाती है। तो फादर बुल्के ने भी सन्यास लेने से पहले एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। तो लेखक ने पूछा कि आपके मन में भारत आने की इच्छा क्यों उठी? तो उन्होंने बोला कि बस मन में था। तो उनकी यह शर्त मान ली गई, वह भारत आ गए। तो बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न भी बहुत बार आता है कि फादर बुल्के भारत आकर ही क्यों बसना चाहते थे, या सन्यासी बनकर वह यहाँ क्यों उन्होंने आने का मन बनाया? ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। भारत आकर पहले उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। धर्माचार, धर्म के आचरण की। धर्म और धार्मिक 2 अलग अलग शब्द हैं। धार्मिक पढ़ाई नहीं की, धार्मिक बुक तो रिलीजियस बुक होती है, धर्म का आचरण, उसकी उन्होंने पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में वे पढ़ते रहे। फादर बुल्के कलकत्ता आए और कलकत्ता से उन्होंने बीए किया, और फिर इलाहाबाद से उन्होंने एमए की पढ़ाई की। उन दिनों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो थे वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, एचओडी थे। तो उन्होंने फादर बुल्के ने शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर ही पूरा किया 1950 में, जिसका नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल संस्था में उनके अध्याय भी पढ़े गए थे। फादर बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी रूपांतर ट्रांसलेशन किया। किस नाम से? नील पंछी के नाम से। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के भी विभागाध्यक्ष बन गए, एचओडी बन गए। और यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेज़ी हिंदी कोश भी तैयार किया, और उन्होंने बाइबल का अनुवाद भी किया। कुछ समय के पश्चात फिर वो बीमार पड़ गए। वे पटना आए, दिल्ली आए और वहाँ से वापस चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर, और जब उनकी आयु 73 वर्ष की थी तो उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फादर बुल्के ने हिंदी साहित्य जगत के लिए क्या किया, या हिंदी में उनका क्या क्या योगदान था। तो ये सारा आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने से आपको समझ में आ जाएगा। जो फादर बुल्के थे संकल्प से सन्यासी थे, संकल्प से,
कर्म से सन्यासी थे, लेकिन उनको देखकर ऐसे लगता था कि मन से सन्यासी नहीं थे। वो क्या करते थे कि दूसरों से जब अपना रिश्ता बनाते थे, संबंध बनाते थे, उनसे रिश्ता तोड़ते नहीं थे। अक्सर क्या होता है, जो सन्यासी लोग होते हैं वह केवल अपने तक ही सीमित होते हैं, उन्हें दुनियादारी से, समाज से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन फादर बुल्के इन सब से अलग थे। वह जिससे भी अपना संबंध बनाते थे उनके साथ अपना संबंध निभाते थे। लेखक के साथ भी उनके संबंध बहुत ही अच्छे और मधुर थे। वह जब भी दिल्ली आते थे तो वह चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, वह लेखक से आकर जरूर मिलते थे। अक्सर देखा जाता है सन्यासियों को इस प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होती, वो इस प्रकार के कार्य नहीं करते। जो फादर बुल्के थे उनके मन में एक इच्छा हमेशा रहती थी, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने देखा था कि भारत के लोग ही अपनी भाषा हिंदी को इग्नोर कर रहे हैं, उसे जो मान सम्मान मिलना चाहिए वह मान सम्मान हिंदी भाषा को नहीं मिल रहा था। केवल इसी बात पर वे आक्रोश में आते हमेशा दिखाई देते थे। जब भी उन्हें किसी मंच से या किसी कहीं से उन्हें बोलने का अवसर मिलता था तो हमेशा उनकी जो बातें होती थी, उनका जो भाषण होता था, उसमें हिंदी भाषा के प्रति उनकी चिंता हमेशा दिखाई देती थी। वे अपने मन का दुख, अपने मन की तकलीफ़ अवश्य बयान करते थे और इसके लिए अकाट्य होता है जिसे काटा ना जा सके, अपना लॉजिक, अपना तर्क देते थे। केवल एक लेखक ने इसी बात पर उन्हें झुंझलाते हुए, इरिटेट होते हुए देखा है। मतलब उन्हें ऐसे लगता था कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा हो रही है, इग्नोर किया जा रहा है। तो सब लोगों के घर परिवार के बारे में पूछना, उनके दुख सुख के बारे में पूछना उनका एक नित्य नियम था। उनके शब्दों को सुनकर ऐसे लगता था कि जैसे उन्होंने एक रोशनी बिखेर दी हो, एक जादू सा कर दिया हो। मतलब एक जो सन्यासी के मुंह से अक्सर इस प्रकार के प्रभावशाली शब्द सुनने को मिलते हैं, वह फादर बुल्के के मुंह से मिलते थे। तो लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो फादर बुल्के उनके पास गए, प्यार भरा हाथ रखा, उन्हें सांत्वना दी, उन्हें समझाया। तो इस तरह से लेखक को जीने की एक नई राह मिली। आज फादर बुल्के चले गए, नहीं है इस दुनिया में। वे दिल्ली में बीमार हुए, लेखक को इस बात का पता नहीं चला था। तो लेखक जब इस बार मिलने गए, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इस बार उन्होंने अपना स्नेह भरा आशीर्वाद का हाथ उनके सिर पर नहीं रखा। उन्होंने देखा कि उनके जो दोनों हाथ हैं वह सूजी उंगलियों को उलझाए हुए अपना ताबूत में उनके कफिन में जिस्म पर पड़ी हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जो डेड बॉडी थी वो ताबूत में पड़ी थी। उनके चेहरे पर लेकिन आज भी सौम्यता, शांति, सरलता के भाव उसी प्रकार दिखाई दे रहे थे। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। तो दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी गाड़ी से उतारा गया, क्योंकि जो कश्मीरी गेट की जो गलियां हैं बड़ी तंग हैं, बड़ी छोटी छोटी हैं। कुछ पादरी मीन्स फादर्स, रघुवंश जी जो उनके मित्र थे, उनका बेटा और उनके जो परिजन राजेश्वर सिंह उनके ताबूत को उतार रहे थे। फिर उन्हें उठाकर एक तंग गलियों में से ले जाते हुए उन्हें कब्रगाह तक ले गए, जहाँ जो उनकी कब्र थी वह अवाक मुंह खोले लेटी थी। मतलब उन्हें अपने धरती के अंदर समा लेने के लिए बेचैन थी। चारों तरफ धूप थी, कांटेदार पेड़ थे। वहाँ जब फादर बुल्के की मृत्यु के समय उन्हें दफनाने के लिए ले जाया गया तो वहाँ जो हिंदी साहित्य जगत के काफ़ी बड़े बड़े कवि और लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे। जनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, कुछ पादरीगण, उनके बीच जो इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी वहाँ पर शामिल थे। सब उनकी जो अंतिम दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। सबकी आंखें नम थी, सबकी आंखों में आंसू थे। फादर कामिल बुल्के की जब अंतिम संस्कार करने का समय आया तो सबसे पहले उनकी देह, उनकी डेड बॉडी को कब्र के ऊपर लिटाया गया। फिर मसीही विधि से, मसीही क्रिश्चियन स्टाइल से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। अंतिम संस्कार किसने किया? रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने पहले प्रार्थना की, फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें बड़ी ही भावभीनी शब्दों में कहा
कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। उन्होंने फादर बुल्के को डायमंड की, रत्न की संज्ञा दी कि इस तरह के रत्न, इस तरह के जो हीरे होते हैं वे धरती से पैदा होते रहें। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि जो फादर बुल्के का जो जीवन था वह अनुकरणीय था, फॉलो करने के योग्य था। बहुत ही एक आइडियल उन्होंने जीवन जिया। फिर फादर बुल्के की जो देह थी उसे कब्र में उतार दिया गया। तो लेखक को ऐसा लगता था कि जो फादर बुल्के थे वह सन्यासी थे। तो अक्सर सन्यासियों को समाज या जो संसार होता है उनसे कोई लोगों से रिश्ता नाता नहीं होता। तो उन्हें लगता था कि ये भी एक सन्यासी थे, तो इनकी मृत्यु पर रोने वाला कोई अधिक लोग नहीं होंगे। लेकिन फादर बुल्के की मृत्यु के समय रोने वालों की संख्या, नम आँखों वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक थी, तो ऐसे लगता था कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। मीन्स उन्हें लिखने के लिए इंक भी, स्याही भी कम पड़ जाएगी। इस तरह से जो फादर कामिल बुल्के थे वह हमारे बीच से, समाज से चले गए और सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। जिस तरह से देवदारू का पेड़ अपनी घनी पेड़ पौधों के लिए और छाया के लिए अपना प्रसिद्ध होता है, उसी तरह फादर बुल्के भी क्या थे, अपनी मानवीय करुणा, अपनी करुणा से भरे थे, दया से भरे थे, स्नेह से भरे थे। उसके लिए वह हम सबके साथ एक जैसे होकर भी, इंसान होकर भी हम सबसे ऊंचे हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही महान जीवन जिया। अपने महान जीवन जीने की वजह से वे हम सबसे बिल्कुल, हमारे बीच में होकर भी हम सबसे बिल्कुल अलग दिखाई देते थे। तो उनकी स्मृति, उनके जो यादों के चित्र हैं आज भी मन में बने हुए हैं। जिस तरह से यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन उनकी याद बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानद हूँ, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानद हूँ। लेखक कहता है कि जिस तरह से यज्ञ की पवित्र आग की आँच काफ़ी समय तक बनी रहती है, जो उसकी सुगंध है काफ़ी समय तक वातावरण में समाई रहती है, इसी तरह से लेखक कहते हैं जो फादर बुल्के हैं उनकी याद भी आजीवन मन में बनी रहेगी। उनकी सुगंध, उनके कर्म, उनके कार्य करने का तरीका हमेशा मन में बना रहेगा। उस एक पवित्र ज्योति की तरह वह हमारे मन के अंदर हमेशा प्रकाश फैलाती रहेगी। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा लेखक बुल्के के अनुकरणीय चरित्र से परिचित करा के करुणा, भारतीयता की महानता, अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति दायित्व और गौरव का संदेश देना चाहते हैं। वे यह बताना चाहते हैं कि विदेश से आकर भी एक व्यक्ति करुणा, दया, ममता का हमें पुनर्स्मरण, याद हमें करा सकता है, जिसे हम भारतीय लोग भूल चुके हैं। फादर द्वारा हिंदी के लिए किए गए कार्यों की याद दिलाते हुए लेखक कहता है कि इतनी दूर से आकर एक आदमी हिंदी के अस्तित्व के लिए प्रयास ही नहीं करता, अपितु हिंदी के गौरव के गीत भी गाता है, और हम सब हिंदी की स्वयं उपेक्षा करते हैं। तो लेखक हमें यह संदेश देना चाहता है कि हम भारतीय हैं, हमें अपने भारतीय संस्कारों, अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व होना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।